ये कहानी है एक गांव की, जहां रतन नाम का एक आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम रमन, दूसरे का रामू और सबसे छोटे बेटे का नाम हेमराज था। परिवार के लोग अक्सर सबसे छोटे बेटे का मजाक उड़ाते रहते थे और उसे मूर्ख कहकर पुकारते थे। एक दिन बड़े बेटे रमन के दिमाग में आया, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी नहीं है। क्यों ना कुछ देर खेत में हल चला लूं। उसकी माँ ने उसके लिए बढ़िया खाना और पानी की बोतल दी, जिससे वो काम के बीच भोजन पानी कर सके। जब वो खेतों में पहुंचता है, तो वहाँ उसे एक बूढ़ा साधु मिला। बेटा, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या तुम अपने खाने में से थोड़ा सा मुझे दोगे? तुम्हें अपना खाना और पानी दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा? इतना तो मेरे लिए ही पर्याप्त नहीं है। जाओ यहाँ से। साधु वहाँ से चला गया। रमन ने खेत को जोतना शुरू किया, पर अभी उसने कुछ देर ही काम किया था कि उसका पैर हल के नीचे आ गया और वह जख्मी हो गया। वह घर वापस लौट आया ताकि जख्म की मरहम पट्टी करवा सके। अगली बार दूसरा बेटा रामू काम के लिए जाने लगा। माँ ने उसे भी बढ़िया खाना और पानी की बोतल दी। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसे भी वह बूढ़ा साधु मिला। बेटा, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या तुम अपने खाने में से थोड़ा सा मुझे दोगे? अगर मैं अपना खाना तुम्हें दे दूंगा तो मेरा खाना कम नहीं हो जाएगा। जाओ यहाँ से। और वह भी खेतों को जोतने लगा कि अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह भी जख्मी हो गया। जिसके बाद वह भी घर वापस आ गया। अब सबसे छोटे बेटे हेमराज ने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी खेतों को जोतना चाहता हूँ। यहाँ बड़े बड़े डूबे जा रहे हैं और इस गधे को पानी ही कम लग रहा है। तुम्हारे भाई तो लंगड़े होकर आ गए। अच्छा होगा कि तुम घर पर ही रहो, क्योंकि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते। पिताजी, मुझे एक मौका दीजिए। जाओ, चोट खाओगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। उसकी माँ ने उसे सूखी रोटी और एक बोतल पानी दिया। हेमराज जब खेतों में गया तो उसे भी वही बूढ़ा साधु मिला। बेटा, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे दोगे? मेरे पास तो सिर्फ 2 सूखी रोटी और पानी है। अगर आपको कोई समस्या ना हो तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। वो दोनों खाना खाने बैठ गए। जब लड़के ने खाना निकाला तो सूखी रोटी की जगह बढ़िया खाना और पीने के लिए मीठा पानी था। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। जब बूढ़ा साधु वहाँ से जाने लगा तो हेमराज से कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुमने मेरे साथ अपना भोजन साझा किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम खेत के उस कोने में खुदाई करो, वहाँ पर तुम्हें कुछ मिलेगा। फिर उसने हेमराज से विदा ली और चला गया। हेमराज उस जगह की खुदाई करने लगा। अचानक उसका फावड़ा किसी धातु से टकराता है और खुदाई करने पर उसे शुद्ध सोने का एक हाथी मिला। हेमराज ने उसे उठाया और जाने लगा। चलते चलते उसे एक गुफा मिली। खुदाई करते करते काफी थकान लग रही है। रात भी होने वाली है। आज रात इसी गुफा में आराम कर लेता हूँ। सुबह आराम से घर के लिए निकलूंगा। इसी बीच 3 चोरों की नजर उस पर पड़ती है। जैसे ही हेमराज सोया, एक चोर चुपके से गुफा में घुसा और हाथी को चुराना चाहा, पर जैसे ही उसने हाथी को छुआ वह ताजुब में पड़ गया, क्योंकि वह तो हाथी से चिपक ही गया। तभी दूसरा चोर आया। उसने भी हाथी को चुराने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने पहले चोर को छुआ वह भी उससे चिपक गया। तीसरे चोर ने भी हाथी को चुराने का प्रयास किया, पर जैसे ही वह आगे बढ़ा दोनों चोर चिल्लाए, दूर रहो, भगवान के लिए दूर रहो। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसने सोचा अगर ये दोनों यहाँ हैं, तो मैं भी यहाँ जाता हूँ, और वह भी चला गया। पर चोरों को छूने की देर थी कि वह भी उनके साथ वैसे ही चिपक गया जैसे बाकी दोनों चोर चिपके थे। वो सारी रात हाथी के साथ ही रहे। अगली सुबह हेमराज ने हाथी को लिया और चल दिया।
वो 3 चोर हाथी के साथ चिपके थे, पर हेमराज ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। वह जहाँ तेज गति से चलता, उन्हें भी तेज चलना पड़ता, क्योंकि वो हाथी के साथ चिपके हुए थे। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। वह हेमराज और उन चोरों को पहचानता था। जब उसने यह कतार देखी तो हेमराज से बोला, तुम मूर्ख हो, ये तो मैं जानता था, पर अब तुमने चोरों की भी संगत कर ली है। ये मैं आज देख रहा हूँ। आज तुम्हारे पिताजी से सारी बात बताता हूँ। ये कहकर उसने एक चोर का हाथ पकड़ा ताकि हेमराज को उनसे अलग कर सके, पर वह तो खुद भी उनसे चिपक गया। अब कतार में चोरों के बाद साधु भी जुड़ गया। उधर से साधु का एक शिष्य निकल रहा था। उसने जब अपने गुरु को तीनों चोरों के पीछे भागते देखा तो वह ताजुब में पड़ गया और चिल्लाने लगा, अरे महाराज, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? आज तो किसी के घर भंडारे में जाना है। जवाब ना मिलने पर वह दौड़ा और साधु का हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा, पर वह भी साधु से चिपक गया। अब यह पांचों हेमराज और उसके हाथी के पीछे दौड़ रहे थे। आखिर में वह एक ऐसे गांव पहुंच गए जहां के जमींदार की सिर्फ एक बेटी थी और वह बिल्कुल उदास रहती थी। कोई भी उसे हंसा नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि जमींदार ने यह ऐलान करवा दिया था कि जो उसकी बेटी को हंसा देगा वह उससे उसकी शादी कर देगा। यह बात सुनकर हेमराज अपने हाथी और कतार के साथ वहां पहुंच गया। जैसे ही जमींदार की बेटी ने सातों को एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगी और देर तक हंसती रही। जमींदार की शर्त के अनुसार हेमराज और उसकी बेटी की शादी हो गई। अब वह उस गांव का नया जमींदार बना और कई साल तक अपनी पत्नी के साथ खुशी की जिंदगी जिया।